मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील के साथ हमारा पाशकाई सफ़र जारी है। आज पाशका का चौथा इतवार है और इस इतवार को यीशु मसीह अच्छे चरवाहे के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन दुनिया भर में मसीही बुलाहट के लिए खुदा का शुक्र किया जाता है और काहिनाना बुलाहट के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं। आज की इंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह अपनी शिनाख्त अच्छे चरवाहे के तौर पर ज़ाहिर करते हैं। यूहन्ना की इंजील से लिया गया आज का मुख्तसर हवाला बड़ी अहमियत का हामिल है, बल्कि यूँ बयान करना बेजा ना होगा कि ये हवाला तमाम अनाजील में सबसे अहम और ख़ास है, क्योंकि इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह बड़ा ऐलान करते हैं, मैं और बाप एक हैं। यीशु मसीह अपने खुदा होने और अपने इलाही होने का इंकशाफ करते हैं। ये अच्छे चरवाहे से लिए गए इक़्तिबास के आखिरी लफ्ज़ हैं जो यरूशलेम में हैकल में कहे गए। इन लफ्ज़ों को कहने की जगह बड़ी अहमियत रखती है। आज की मुख्तसर इंजील मुक़द्दस के हवाले में 3 बड़ी ख़ास बातें और ख़ास सच्चाइयाँ बयान की गई हैं। हम इन्हीं 3 बातों पर आज ध्यान और ज्ञान करेंगे। पहली बात, यीशु मसीह की भेड़ों की शिनाख्त और पहचान, यानी यीशु मसीह की भेड़ें कैसे जानी और पहचानी जाएंगी। इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद 3 ख़ास बातें बयान करते हैं जिससे लोग उसकी भेड़ों यानी उसके शागिर्दों को जानेंगे और पहचानेंगे। पहली बात, पहली खूबी ये है, यीशु की भेड़ें यीशु मसीह की आवाज़ सुनती हैं। यीशु मसीह की भेड़ें उसके शागिर्द हैं। जिस तरह भेड़ें चरवाहे की आवाज़ पहचानती और सुनती हैं, इसी तरह उसके शागिर्द उसकी आवाज़ सुनते हैं और जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह कहता है उसे मानते और उस पर अमल करते हैं। यीशु मसीह की भेड़ों की दूसरी पहचान ये होगी कि यीशु मसीह अपनी भेड़ों को जानते हैं। आम हालात में इसका मतलब ये है कि चरवाहा दिन और रात, हफ्ते, महीने और सालों अपनी भेड़ों के साथ रहता है, इसलिए वो उन्हें जान लेता है, वो इन्हें पहचानता है, वो हर एक के नाम से इन्हें जानता है, वो जानता है कि उसकी भेड़ें कौन सी हैं। लेकिन यहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के बारे में ये बात बयान करते हैं कि वो अपने हर एक शागिर्द को जानता है। वो अपने हर एक शागिर्द को गहरे ताल्लुक़, करीबी वास्ते, ज़ाती ताल्लुक़ और बाहमी यकदिली की वजह से जानता है। यीशु मसीह का उनसे गहरा रिश्ता है। वो जानता है कि उसके शागिर्द कौन हैं। और भेड़ों की पहचान की तीसरी खूबी ये है कि वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती हैं।
यहाँ इससे मुराद सिर्फ ये नहीं कि जो कुछ यीशु मसीह कहते हैं वो मानती हैं, बल्कि इससे मुराद ये है कि जहाँ यीशु जाता है भेड़ें भी उसके पीछे जाती हैं। जहाँ वो चलता है भेड़ें भी वहीं चलती हैं। भेड़ें उस राह पर चलती हैं जिस पर आगे आगे यीशु चलता है। यीशु मसीह की भेड़ें, यीशु के शागिर्दों ने भी उस राह पर चलना है जिस पर यीशु मसीह चलते हैं। जहाँ यीशु जाता है शागिर्दों ने भी उसके पीछे जाना है। बुनियादी हकीकत ये है, शागिर्दों ने यीशु के पीछे जुलजुलता तक, कलवरी तक और सलीब तक जाना है। दूसरी ख़ास बात यह है, खुदावन यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और यीशु के शागिर्द उसकी भेड़ें हैं। यहाँ यीशु मसीह सिर्फ अपनी भेड़ों के साथ ताल्लुक़ या रिश्ते को बयान नहीं करते, लेकिन उन फ़ज़ाइल की बात करते हैं जो वो अपनी भेड़ों को देते हैं। यीशु मसीह अपनी भेड़ों को 3 ख़ास तहाइफ और फ़ज़ाइल देते हैं। पहला तोहफ़ा और फ़ज़ल जो खुदावंद अपने शागिर्दों को देना चाहेंगे वो ये है, मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ। आम चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छी चरागाहें, अच्छी देखभाल और उन्हें ख़तरे से महफूज रख कर ज़िंदगी देता है, लेकिन वो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी नहीं दे सकता। मगर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हमेशा की ज़िंदगी देगा, क्योंकि वो सिर्फ़ अच्छा चरवाहा नहीं बल्कि इलाही चरवाहा है, खुद खुदावंद है। दूसरा तोहफ़ा और फ़ज़ल, वो उन्हें रिहाई और निजात देता है। यीशु मसीह फरमाते हैं वो अबद तक कभी हलाक ना होंगे। यहाँ इससे मुराद ये हरगिज़ नहीं कि यीशु मसीह के शागिर्द मरेंगे नहीं। हमारे लिए इस बात को समझना बहुत अहम है। हम मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में इस बात का ज़िक्र यीशु मसीह से बार बार सुनते हैं, जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, और वो कभी हलाक ना होगा। इससे मुराद ये नहीं कि यीशु मसीह के शागिर्द कुदरती, जिस्मानी और दुनियावी मौत नहीं मरेंगे या वो मौत का तजर्बा नहीं करेंगे। यीशु मसीह के सब शागिर्द मौत का तजर्बा करेंगे, लेकिन वो कभी हमेशा के लिए हलाक नहीं होंगे। वो दूसरी मौत नहीं मरेंगे जिसका ज़िक्र हम मुकाशफा की किताब में सुनते हैं। यानी यीशु के शागिर्द वो हमेशा की मौत का तजर्बा ना करेंगे, जो खुदावंद से हमेशा के लिए जुदा होना है, जिसे मुकाशफा की किताब बाद में दोज़ख की अज़ियत के तौर पर बयान करती है। यीशु मसीह उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देंगे, वो उन्हें निजात देंगे जिसकी वजह से वो कभी ना मरेंगे और ना हमेशा की हलाकत का तजर्बा करेंगे। तीसरा तोहफ़ा और फ़ज़ल जो खुदावंद यीशु मसीह अपनी भेड़ों को देंगे वो ये है कि वो उन्हें रूहानी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। यीशु मसीह फरमाते हैं कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। चोर, डाकू भेड़ों को चुरा लेते थे। यीशु मसीह फरमाते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मेरे शागिर्द भेड़ों की मानिंद हैं, लेकिन दुनियावी भेड़ों की मानिंद नहीं जिन्हें छीना और चुराया जा सकता है। यीशु मसीह के शागिर्दों को कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता।
اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح طاقتور اور بڑا چرواہا ہے۔ وہ اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کو چور اور ڈاکوؤں سے بچائے گا۔ حقیقت میں یسوع مسیح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھیڑوں کو میرے باپ نے مجھے دیا ہے اور وہ سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ یہاں پر یسوع مسیح اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا آسمانی باپ الہی چرواہا ہے اور بھیڑوں کا چرواہا بھی ہے، اس لیے کوئی بھی بھیڑوں کو باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ یسوع مسیح روحانی طور پر بھیڑوں کو دشمن سے، شیطان سے اور ہر طرح کی بدی سے محفوظ رکھنے کی طاقت اور اختیار کو ظاہر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی بھیڑوں کو ہر طرح کے روحانی خطرے سے محفوظ رکھیں گے۔ کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ یسوع مسیح کے ہاتھ سے شیطان شاگردوں کو چھین نہیں سکتا، لیکن شاگرد اپنی آزاد مرضی سے خداوند کو چھوڑ کر اپنی نجات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی اور پھل نہیں لاتی، وہ کاٹ ڈالی جائے گی اور آگ میں ڈالی جائے گی، یعنی جہنم میں ڈالی جائے گی۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اس کے شاگرد بھی اگر پھل نہیں لائیں گے تو مسیح سے جدا کر دیے جائیں گے۔ شاگرد اپنی آزاد مرضی سے اپنے آپ کو یسوع سے جدا کر لیں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 12ویں آیت میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی اور فرزند ہلاکت کے سوا ان میں سے ایک بھی ہلاک نہیں ہوا۔ یوحنا کی انجیل 17واں باب 12ویں آیت۔ کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ یسوع مسیح اپنی طاقت اور اختیار سے اپنے شاگردوں کو شیطان کے حملوں اور آزمائشوں سے بچائے گا، لیکن اگر شاگرد خود یسوع کو چھوڑ دیتا ہے تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ شاگرد اگر پھل نہ لائے اور یسوع کو دھوکہ دے تو وہ جدا کیا جائے گا، کاٹ ڈالا جائے گا اور آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ جو اپنے آپ کو اچھے چرواہے سے جدا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ اب ہم آج کی انجیل مقدس کی تیسری خاص بات پر غور کریں گے، اور وہ تیسری سچائی یہ ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ یسوع مسیح اس بات کا اعلان کر چکے کہ باپ سب سے بڑا ہے، وہ دشمن سے بڑا ہے، وہ شیطان سے بڑا ہے جو یسوع کی بھیڑوں کو چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے پھر یسوع یہ فرماتے ہیں، میں اور باپ ایک ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بیان اور اعلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند اچھا چرواہا ہے جس نے بھیڑوں کو بیٹے کے
حوالے کیا ہے، باپ اور میں ایک ہیں۔ یسوع مسیح اپنے آپ کو الہی چرواہے کے برابر اور الہی چرواہے جیسا بیان کرتے ہیں کہ یسوع خود الہی چرواہا ہے، خود خداوند ہے۔ پرانے عہد نامے میں اچھے چرواہے کا لقب صرف خداوند کے لیے، صرف اسرائیل کے خدا کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال زبور 23 ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر حزقیال نبی کی کتاب کے 34ویں سے 36ویں باب میں اس موضوع پر بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے، جہاں خداوند فرماتا ہے، میں خود اپنی بھیڑوں کو اکٹھا کروں گا اور ان کا اچھا چرواہا ہوں گا۔ اس پس منظر میں یسوع مسیح ہیکل میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اچھا چرواہا میں ہوں اور میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں اور انہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں۔ اس وجہ سے یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ باپ اور میں ایک ہیں۔ یسوع مسیح اپنے آپ کو الہی چرواہے کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، جو اپنی بھیڑوں کو جمع کرنے آیا ہے۔ یسوع مسیح اپنے خدا ہونے اور الہی ہونے کا انکشاف کرتے ہیں۔ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اچھا چرواہا ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اچھے چرواہے کا نمونہ اپنائیں، اچھے چرواہے کی طرح دوسروں کی فکر کریں، اچھے چرواہے کی طرح اپنی جان دوسروں کے لیے دیں، اچھے چرواہے کی طرح ہم دوسروں کے لیے زندگی کا باعث بنیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔